अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस्मत की देवी जो है वो शहबाज शरीफ पर मेहरबान हो गई और शहबाज शरीफ को जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। बाकी इसके बैकग्राउंड में हम नहीं जाते कि क्या जोड़ तोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है अब शहबाज शरीफ जो बतौर वज़ीर आज़म जो है इस वक्त पाकिस्तान के मौजूद हैं और पिछले दिनों जो है शहबाज शरीफ साहब लंदन में थे। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मामले की जो नज़ाकत है उसको समझते हैं और वो कमर जावेद बाजवा साहब और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो फ़ैसले थे वो शहबाज शरीफ साहब भी समझते थे कि इन फ़ैसलों को किस तरह लेके चलना है ताकि मामलात जो है वो खुश असलूबी से चलते रहे। लेकिन आपको पता है कि माजी के जो तजर्बात हैं वो यही बताते हैं कि जो मियाँ बरादरान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा अरसा जो है वो नहीं चल सकते, क्योंकि मियाँ बरादरान जो हैं उनको यस सर की आदत है। वो किसी से जो है यस सर के अलावा जो है वो कुछ नहीं सुन सकते और वो कहते हैं कि ये जो अफसरान हैं ये हमारे घर के जो है वो ग़ुलाम हैं या हमारे जो सर्वेंट हैं और हमारी ताज़ीम जो है वो इन पर वाजिब है। और इसी तरह हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अचानक लंदन पहुँचे तो वहाँ पे जो आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन है उसके हवाले से मामलात जो है उनकी नज़ाकत का उनको बताया गया। इस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, बल्कि उसमें उस्मान डार साहब ने तो उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब जब इलेक्शन हारने के करीब थे तो उन्होंने जो है वो एक कॉल की और अपने आप को जो है वो इलेक्शन की डिफीट से बचाया। इस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी मदद के लिए जब आसिफ ज़रदारी को पुकारा। यहाँ पे पाकिस्तान में आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो तमाम इत्तेहादी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो शेयर है, आप कह लें कि उनको जो वजारतें मिलनी हैं, उनके जो मामलात हैं, उन मामलात का जो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको ये शेयर चाहिए हुकूमत में से, वो आसिफ ज़रदारी ने अपने ज़िम्मे उठाया हुआ है। तो आसिफ ज़रदारी के जो नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और वो आसिफ ज़रदारी साहब को पल पल की ख़बर जो है वो दे रहे थे। तो ज़राए के मुताबिक जो है नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली अभी भी इमरान ख़ान साहब को मात देना चाहते हैं। हालांकि वो मामला नहीं समझते कि जो ज़राए के मुताबिक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो रावलपिंडी में जब हुई थी तो उस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया कि जो फ़ौज है वो अपने आप को सियासी मामलात से अलग करेगी और उसके बाद जो तकर्रियाँ हैं वो मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी। हाँ, अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई डेड लॉक आता है तो उस डेड लॉक में बतौर फैसिलिटेटर जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन अपने फैसले जो है वो किसी पर थोपे नहीं जाएंगे, किसी पर जोर नहीं दिया जाएगा। तो इन फैसलों के बाद एक चीज़ वाज़ेह हो जाती थी कि आर्मी चीफ की जो तकर्री होगी वो मेरिट की बुनियाद पे जो है वो हो पाएगी। अब इसमें यह है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होंगे तो जो रिटायरमेंट के बाद अफसरान जर्नैल अवेलेबल होंगे तो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए चाहिए कि उन पर गौर किया जाए। जबकि उससे पहले जो है 19 नवंबर को जो है जनरल वसीम जो है वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद 27 नवंबर को जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ये तमाम जर्नैल जो हैं बहुत तजर्बाकार हैं, मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान की रियासत के वफ़ादार हैं। अब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए ताकि 27 नवंबर के बाद उनकी मुद्दत में इजाफा हो जाए इस नई पोजीशन की वजह से। और जब 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो जाएं तो उनको प्रमोट करके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बना दिया जाए। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान जो है वो फासले पैदा होना शुरू हो गए हैं और इमरान ख़ान फिर जो है यहाँ पे अपनी स्पेस बनाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इमरान ख़ान की पिछले दिनों एक ताकतवर शख्सियत से जो है वो मुलाकात हुई है
और इस मुलाकात में जो है इमरान खान ने कहा है कि कोई भी जर्नल बन जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जो है उसको बतौर आर्मी चीफ जो है वो मेरिट पे आप बना दें, मुझे किसी पे एतराज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जब मेरिट की बात की गई है तो मेरिट से मुराद ये है कि जो 29 नवंबर के बाद जर्नल लिस्ट में मौजूद होंगे, जिनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, जनरल नोमान हैं, जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं और चौथे नंबर पे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तो अब ये 4 जर्नल जो होंगे इनके नाम हुकूमत के पास जाएंगे और हुकूमत को चाहिए कि इनमें से जिसको भी वो अपनी सवाबदीद की बुनियाद पर मुंतखब करना चाहती है तो हुकूमत उसको मुंतखब कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो अब प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पे चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो मुंतखब किया जाए। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो अगर रिटायरमेंट जो है उससे यानी जो उनकी अपॉइंटमेंट है, यानी जिस दिन उनकी समरी जो है वो यहाँ से भेजी जाएगी, तो आप चाहते हैं कि उस दिन जो अवेलेबल जर्नल हों उनकी तकर्री की जाए। तो इसमें तो फिर जनरल वसीम साहब जो है वो भी अवेलेबल हैं जो 19 नवंबर को जिन्होंने रिटायर होना है। तो हुकूमत ये चाहती है कि 19 नवंबर जो है जब गुज़र जाए तो उसके बाद जो है वो जर्नल की जो समरी है वो भेजी जाए और उसमें जो जनरल आसिम मुनीर साहब का भी नाम आ जाएगा और इस तरह नवाज शरीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो मुंतखब करना चाह रहे हैं। असल में नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये जब DGISI थे तो इमरान खान ने जो है इनको DGISI जो है 8 माह के बाद ही पोजीशन चेंज कर दी थी। तो नवाज शरीफ साहब के ज़हन में है कि आसिम मुनीर साहब जो है इस वजह से हमें जो है वो बेनिफिट देंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब इससे पहले कई जर्नल्स जो हैं वो अपॉइंट कर चुके हैं, लेकिन जो जर्नल्स होते हैं वो हमेशा अपने इदारे और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार होते हैं, वो किसी एक फ़र्द के साथ वफ़ादार नहीं होते। इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की अगर बात नहीं समझ पाते तो उसके बाद यकीनन जो है उनके लिए ख़तरात जो हैं वो मौजूद होंगे और उनकी जो वापसी है वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर जो है वो इमरान खान के करीब हो जाएंगे। इमरान खान के हवाले से जो है लोग बहुत बड़े दावे कर रहे थे कि ये जो इमरान खान पे फायरिंग करवाई गई है ये इमरान खान ने ख़ुद फायरिंग करवाई है या उनको कोई गोलियाँ नहीं लगी। तो आज इमरान खान की जो वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें डॉक्टर जो है इमरान खान की बैंडेज कर रहे थे तो उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि इमरान खान की जो टांग है उस पे 3 ज़ख्म के निशान थे। तो इमरान खान को जो है वो दुश्मन जो हैं जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था तो वो इस मंसूबे में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। तो इमरान खान ने जो है इस वक्त हुकूमत ने जो चीफ़ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट भेजी है इमरान खान के हवाले से जो कमीशन बनाया जाए और तहकीकात करें, तो उसके जवाब में इमरान खान के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जो पूरे मुल्क में रजिस्ट्री ब्रांचेस हैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो पिटीशन सबमिट करवाई है कि मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके हवाले से, अरशद शरीफ के हवाले से और आज़म सवाती के हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाए। क्योंकि हुकूमत ने जो ख़त भेजा था वो उसमें अबहाम मौजूद था और हुकूमत चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी के जो TROs हैं उनसे जो है उसकी बेस पे TROs की बेस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाए। तो इसलिए इमरान खान ने भी जो है वो पटिशन्स जो है वो दायर करवा दिए हैं। तो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ऐसे दोहराए पे खड़ी है कि वो करे तो करे क्या। सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने मामलात जो हैं वो कोर्ट से दूर रखें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो सियासतदान ही एक दूसरे के मामलात ख़राब करते हैं। अब इमरान खान की जो अपनी मनपसंद जो है जो वो चाहते थे कि एक FIR दर्ज हो वो अभी तक दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो उसकी वजह से इमरान खान चाहते हैं कि मेरी जो FIR है वो दर्ज की जाए ताकि उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिसाइड करें कि जो मैंने नाम बताए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात जो हैं वो सही तरीके से लेके चलें। अगर वो अपने मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सही तरीके से लेकर नहीं चलेंगे तो इसमें मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा और इस नुकसान में फ़ायदा किसी का नहीं होगा। तो अभी जो इमरान खान है उन्होंने भी अपने पास लॉन्ग मार्च के दौरान इक्का जो है वो संभाल के रखा हुआ है। इमरान खान भी शतरंज की चालों से बाखूबी वाकिफ़ हैं और वो जो लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं
इसकी भी वजूहात हैं कि वो अपनी चालें ऐसी चल रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बेबस हो जाएगी, और जो उनके बैकेंड पे राब्ते भी हैं उसमें उम्मीद की जा रही है कि जो इलेक्शन की डेट है वो भी उनको मिल जाएगी। और जो इमरान खान का स्टांस है कि एक मुजरम, एक मुल्ज़म जो है और एक नाअहल जो हुक्मरान है या पार्टी कायद है, वो आपके मुल्क के फ़ैसले बैरून मुल्क या बैरूनी आकाओं की गोद में बैठ के नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, देखते हैं कि जो 19 नवंबर के बाद जो है दिन हैं, उन दिनों में हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो है उनका क्या रोल होता है और क्या किरदार होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।